होंगे भगवान। और नारद जी उनकी प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। तो नारद जी से कहा भगवान विष्णु ने, हे नारद, हे ब्रह्म के मानस पुत्र, आपका आना कैसे होगा हमारे विष्णु लोक में। तो नारद स्तुति करते, हे भगवान, आप तो सब जानते हैं किसके मन में क्या है। आप सबका मनोरथ पूरा करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं, मैं आपसे क्या बोलूं। तो भगवान विष्णु कहते, हे नारद जी, हम आपसे ही सुनना चाहते। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हम मृत्यु लोक में घूमने गए थे, तो हमने देखा वहां पर जितने प्रकार के मनुष्य हैं, सब किसी न किसी कारण दुखी हैं, अपने कर्मों के अनुसार पाप को भोग रहे हैं। हे स्वामी, यदि आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जावे तो उनके दुख दूर हो जावे, तो आप उनको मुक्ति के लिए कोई हमें ऐसा व्रत कथा बताइए जिसकी करने से पुण्य प्राप्त हो गए, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक का दुर्लभ व्रत हो। जिसने व्रत को पहले किया है उनकी कथा को कहता हूं। काशीपुरी एक नाम सुंदर नगर था। एक अत्यंत बहुत एक गरीब ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण भूख और प्यास से बेवाकुल होकर पृथ्वी पर घूमता था भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण से अधिक स्नेह करने वाले भगवान ने वृक्ष को दुखी देखकर एक वृद्ध का रूप बनाया, बूढ़े मनुष्य का रूप बनाया, और रास्ते में बैठ गए। ब्राह्मण वहां से निकले तो भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे, कौन हो। तो उन्होंने कहा, हमारा नाम सतानंद है, हम भिक्षा भ्रमण करते, भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में जो कुछ भी हमको मिल जाता है उसी से हम अपने घर वालों का पेट भरते हैं। तो भगवान जो साधु महात्मा का रूप बनाए थे, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरी बात मानेंगे तो उनको कुछ उपाय बताएं। बोले बता। बोले अब सत्यनारायण व्रत कथा करिए, इसके करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले महाराज कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सब विधि विधान बताओ। जिसने व्रत को पहले किया है उनकी कथा को कहता हूं। काशीपुरी एक नाम सुंदर नगर था। एक अत्यंत बहुत एक गरीब ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण भूख और प्यास से बेवाकुल होकर पृथ्वी पर घूमता था भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण से अधिक स्नेह करने वाले भगवान ने वृक्ष को दुखी देखकर एक वृद्ध का रूप बनाया, बूढ़े मनुष्य का रूप बनाया, और रास्ते में बैठ गए। ब्राह्मण वहां से निकले तो भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे, कौन हो। तो उन्होंने कहा, हमारा नाम सतानंद है, हम भिक्षा भ्रमण करते, भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में जो कुछ भी हमको मिल जाता है उसी से हम अपने घर वालों का पेट भरते हैं। तो भगवान जो साधु महात्मा का रूप बनाए थे, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरी बात मानेंगे तो उनको कुछ उपाय बताएं। बोले बता। बोले अब सत्यनारायण व्रत कथा करिए, इसके करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले महाराज कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सब विधि विधान बताओ। जिसने व्रत को पहले किया है उनकी कथा को कहता हूं। काशीपुरी एक नाम सुंदर नगर था। एक अत्यंत बहुत एक गरीब ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण भूख और प्यास से बेवाकुल होकर पृथ्वी पर घूमता था भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण से अधिक स्नेह करने वाले भगवान ने वृक्ष को दुखी देखकर एक वृद्ध का रूप बनाया, बूढ़े मनुष्य का रूप बनाया, और रास्ते में बैठ गए। ब्राह्मण वहां से निकले तो भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे, कौन हो। तो उन्होंने कहा, हमारा नाम सतानंद है, हम भिक्षा भ्रमण करते, भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में जो कुछ भी हमको मिल जाता है उसी से हम अपने घर वालों का पेट भरते हैं। तो भगवान जो साधु महात्मा का रूप बनाए थे, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरी बात मानेंगे तो उनको कुछ उपाय बताएं। बोले बता। बोले अब सत्यनारायण व्रत कथा करिए, इसके करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले महाराज कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सब विधि विधान बताओ। फल, दूध, चूर्ण, सामग्री की पूरी विधि विधान बता दिया। बोले महाराज किसी के पास नहीं है इतनी सामग्री, गरीब है, तो कहाँ से लाए। तो बोले श्रद्धानुसार कथा होती, श्रद्धानुसार। ठीक है महाराज, इस प्रकार से बताया। तो ब्राह्मण ने कोई विधि विधान सुनी सत्यनारायण की, और घर आए, रात भर नींद नहीं आई, सवेरे उठे, नहाया धोया, भगवान का पूजा अर्चन किया, और गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा कर सब कोई हुई। उस ब्राह्मण पर सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई, जहाँ थोड़ा सा भिक्षा मांगने में मिलता था धन, माने जब दक्षिण मिलती थी, उससे उस भगवान की कृपा हुई है। ऐसा तुम्हें भिक्षा मांगने नहीं प्राप्ति नहीं हुआ है।
तुरंत उन्होंने सब सामग्री खरीदी, घर पर आए, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, परिवार जनों को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कथा करने से ब्राह्मण धीरे धीरे पैसे वाले हो गए। तो ब्राह्मण हर महीने कथा करने लगे, फिर हर महीने अमावस्या या पूर्णमासी या एकादशी, मतलब किसी न किसी दिन सत्यनारायण कथा करती रही वो। तब सूत जी कहते हैं महाराज ब्राह्मण से उनका कथा किन लोगों ने आने की वही बतलाइए। बोले बिल्कुल महाराज। बोले एक थे लकड़हारे जिन्होंने सत्यनारायण की कथा की, उनकी कथा बतलाते हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल में गया, लकड़ियां काटी, उसके बाद शहर में बेचता था, और बेचने के बाद जो पैसा मिलता था लकड़ी बेचकर, उसी से और अपने परिवार का गुजारा करते थे। लकड़हारा एक दिन लकड़ी काट कर शहर में बेचने चले जा रहा था। रास्ते में उसे भूख प्यास सताने लगी। तो रास्ते में जब भूख प्यास लगी उसको, तो ब्राह्मण के घर के द्वारे पर पहुंचता है। जो गरीब ब्राह्मण थे सताना, उनके द्वार पर पहुंचता है। तो उसने लकड़हारे लकड़ियां वहीं रख दी, उनके बाहर, घर के बाहर वो अंदर चले गए। तो वहां ब्राह्मण जो थे वो सत्यनारायण कथा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले हम श्री सत्यनारायण कथा कर रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले महाराज हमें भी बतला दो, हम भी गरीब, हमारे भी दुख दूर हो जाए। बोले भैया आपके भी दुख दूर हो जाए, भगवान तो सभी की है। तुरंत लकड़हाई को ब्राह्मण विधि विधान बतलाया। लकड़हाई ने भगवान का प्रसाद खाया, जल पिया, और लकड़ियां उठाई, और लकड़ी उठाकर शहर में बेचने चला गया। रास्ते में सोचता है कि आज के दिन जो कुछ भी लकड़ी बेचने से हमें पैसा रुपया धन मिलेगा, उसी से हम सत्यनारायण कथा कर देंगे। ऐसा कहा। लकड़हारा पहुंचा जहाँ पर लकड़ी दूने दामों में बिक जाती है, दूने पैसों में बिक जाती है। तो लकड़ियों से बिक गई, सब सामग्री खरीदी, घर पर आए, परिवार जनों को बुलाया, सगे संबंध को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। सत्यनारायण कथा करने से लकड़ा धीरे धीरे पैसा वाला हो गया, संतान वाला हो गया। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। राजा की खूब संपत्ति थी, खूब पैसा का धन था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा की जब संतान ना होने पर राजा दुखी रहते थे। क्या होता है, आदमी तो शांत रह ले, लेकिन औरत शांत नहीं रह सकती। औरत की पेट में बात नहीं पचती। आदमी तो कभी बात सुन ले, वो गम खाए हमें कौन से निकालना है, लेकिन औरत सुन आए तो दूसरे दिन सोना दे तो वो रोटी ना खाएगा, क्योंकि उसको शराब है। इस प्रकार से महाराज राजा थे, तो रानी ने कहा कि देखो अपने यहाँ संतान नहीं है, अब जो संपत्ति है अपने पास आगे किसके पास जाएगी? संतान हो जाएगी तो अपने संतान अपनी सेवा करेगी, बुढ़ापे की सेवा हो जाएगा, अपना सहारा हो जाएगा। राजा घर आ जाओ, रोई ना घर आवे प्रतिदिन, तो यही आवे पे शाम के। राजा चिंता लगे, बोले क्या किया जाए? तो राजा रानी नदी के किनारे सत्यनारायण कथा कर रहे थे, कह ना संतान के बोले विवाह में बहुत पैसा खाए, जो पशु नहीं बच्चों आगे चल के करने में सारे हैं। कलावती को ब्याह हुआ, कलावती फिर से घर आ गई। अब सेठ जी के कोई लड़का था नहीं, तो दामाद को रख लिया। अब सेठ जी ने अपने दामाद से कहा, दामाद से कहते हैं देखो तुम्हारे व्यवहार में हमने बहुत पैसा खर्च करो। अब बोले हमारा तो कुछ नहीं हो, तुम्हें को खर्च इतना हो। बोले हमारा तो कुछ नहीं, तुम्हें मैंने कोई जगह पत्ती भाई। तो बोले कुछ कमा लिया चल। तो दामाद बोले कहाँ चल रहा है? बोले तो सोना चांदी को व्यापार करे। बोले एक पता दामाद टांग दी सोना चांदी बेच भी, एक अपने टांग गई, और बेचवी के जाने के तरफ पहुंचे रतन सारपुर, जितने रत्नों का सार है, जितने रत्नों की खान होते हैं, रतन सारपुर। उधर जाकर ये दुकानदारी करने लगी, व्यापार करने लगी। वहां पर व्यापार करते करते काफी दिन हो गए, ज्यादा दिन हो गए। अब सेठ जी को पैसा कमाने लगे। जब पैसा आता है ना आदमी के पास, तो अपनों को भी भूल जाते। जब आदमी का पैसा बढ़ता ना, तो बड़ो भज्जा हो जाए, पैसा पाओ हल भुजा गरीब, तो हल्की भज्जा भूल जाए, बड़ो हल्के पैसा पाओ तो बढ़िया भूल जाए। पैसा ही सब कुछ होता है संसार में। आदमी की माया नहीं, पैसा की माया है। खबर भूल गई भाई की, जब ताई मोड़िया घर छुड़ जाए, कोई खबर नहीं ले रहा है, पैसा तो। अब भगवान ने सोचा कि ये तो हमें भूल ही गए। अब बोले भगवान, जब भगवान अपन भूल जाए, सुबह अपना भूल जाए। रिश्तेदार तुम रिश्तेदारी को देना जाओ, तो आए ना आए रिश्तेदारी हो तो आए जाए से। किसी भगवान को भजन कहो तो भगवान तुम्हारे देखे, और भगवान को नाव ना लो तो तुम्हारा ही ना देखे। अभी कैसी है जगह है, सामने है। इस प्रकार से महाराज जब सेठ जी वहां पर काफी दिन हो गई, अब भगवान बोले कुछ दर्द देने आए। जब ये सुधरे, जब तक अपना घाटों ना लगे और तले उड़ा नहीं का है, तो खबर जैसे अपना तकलीफ ना हो जाए, दाम कुछ रखें। कदिया पैसा हो जाए तो ना बाप दाई जब उतना भज्जा की है, वो गरीब हो जो
तो सबकी जरूरत है। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, अब अपनी लीला दिखाना शुरू किया। तो जे जब व्यापार कहते दुकान नहीं कहते, उते के राजा थे चंद्रकेतु राजा, उते के राजा थे चंद्रकेतु, जो उते के राज्य कहते पहले को सह पंजाब जाते राज चरत थे, तो चंद्रकेतु राजा थे। तो भगवान ने कहा करो, अब भगवान ने लीला स्टार्ट करी अपनी। दो चोर बनाए अपनी माया से, कैसे सकल के शेर जी की सकल की और दामन की सकल की, उसी बनाने पर कोई अंतर नहीं। और ये राजा की राजधानी में घुसे, वहां से धन चुराया, मोरे चुराई, राजा की संपत्ति चुराई, चोरी करी इनने। अब भगवान के बनाए से पकड़ नहीं सकते, चोर पहरेदार लगे थे, सफाई लगी थी, परसफाई लगी थी, सब कुछ लगी थी, लेकिन भगवान के बनाए, भगवान जब बाबा माँ कहे थे ना, तो भगवान ने जब वहां से भागे, चोर भागे, पीछे से परसफाई लग गए, तो भगत कहते पहुंचे में जैसे सेठ जी दुकान खोले। अब भगवान के बनाए तो दिखा दिया, तो पता नहीं आता सेठ जी के वो अंतर ध्यान हो है, अंतर ध्यान हो नमूना पचास परस डंडा ठोकर चली जाए कि गाना देखो देखो उते पहुंचे, बोले कहो जी बेटी उते चोरी करके इधर दुकान खोल के, बोले बहुत खतरनाक चोर है, तो बदमाश है, चोरी कर लिया दुकान नहीं खोलने लगे। प्लस बाहर जाते दो डंडा चपका ऐसे पाई जाते, बोले कहो राजा की चोरी करके दुकान चलाए तुम, बड़े चोर हो तुम। बोले सेठ जी बोले भैया हमने नहीं चोरी करी, बोले कैसा नहीं करी, जो है यही शकल के तुम हो, वही शकल की जैसे बेहते, और वो तो ठीक है सकल तो भाड़ में जाए, जो माल तुम्हारेगा वो तो राजा को, तुम लोग फंसे हो जो मोड़े इतनी बड़बड़ी। बोले जा बात है, बोले हमें न पता फंसे, बोले नहीं यही तो भीतर चलो, तुम राजा बताए फंसे आए, बोले नहीं जा तो छह डंडा बचे को थमा, तो तुम अब ही करी थी उठाओ। बोले ठीक है, हम लोग सब जो दुकान बेचता है, दुकान पानी पुरंजन में दही कदा पे टांगे चले जा रहे, हाथ कड़ी दही तो पचास डंडा पड़त जा रहे, उधर जेल में डाल दो, क्योंकि कोई किसी बात ही ना सुनी, घर बड़ा है हुआ राजा सुनी नहीं कि का ना पूछे कौन है गांव की का नाम, सुनी कुछ सिर जेल में डाल दो, अभी तो बोले जाओ काल कोठरी में जा दो जेल में। सेठ जी उधर बैठे ऐसे मुंह पे हाथ धरे, काया में हाथ लगा, हे भगवान हमने से कौन सी गलती की गई। सेठ जी बुलाते रहो 10-15 साल भी जेल में नहीं। अब जो मताई मोड़ी कलावती लीलावती घरे हती सब संपत्ति चाट गई, अच्छी चूर चुरा। अरे आदमी जब घर कुछ संरक्ष किसी का बुरा लगो तो तुम्हारा बुरा होने वाला है ही नहीं। तो हम तो इतने बड़े हुआ 65 साल के हो गए, हम बुरा नहीं हो। इस प्रकार से महाराज ना सोच अपना सोच रहे नहीं जब जैसा सोच रखो वैसा होता है, तो ज्ञान अच्छी सोच रखो तो अच्छा होगा। इस प्रकार से महाराज वहां पर कलावती लीलावती गांव में भिक्षा मांगने लगी। इधर कलावती गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई अकेली मोड़ी, गांव में भीख मांग मिला नहीं, भिक्षा मांग मिला। तो इतने पंडित जी की कथा हुई थी, ये सत्य ना उन्हें देखो है गरीब आदमी तो तरह डूबा तो तना का सहारा आदमी तरह संपत्ति बड़े पैसे तरह। जब कलावती गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई तो कथा हुई थी, उसे कथा सुनने लगी, बोली भज्जा खा भी ना मिला तो प्रसाद तो मैंने जब जब कथा सुनी उन्हें तो कथा में कान करो, जो सत्य कथा कहते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति बंधन पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, भय में भय से छूट जाते हैं, संतान बन जाता है। मन ऐसी सब तरह से सबको दुख दूर करने वाली श्री सत्यनारायण कथा है। वो बका होना चाहिए मोड़ी जंगली बात, बोले सब दुख दूर करते, बोले हम होगा तो के 10-15 साल हुई थी हमारे पिताजी, वो पति गए थे बाहर से लौट के नहीं आए, बोले उन्हें मूड है मैं पे पाऊं, बोले हे सत्यनारायण बाबू हम तुम्हारी कथा करें, हमारा दुख दूर करो। कलावती ने सोची होते और घरे आई तो इतना देर हो गई थी, रात हो गई थी घरे। सो जब मोड़ी घाय लेट हो गए लेट हो जा मोड़ी घाय देर से आ 1 बजे रात की आए, खबर चलता होगा बताइए। सो ने बताई ना पूछी बेटा तुम्हारा पति घाय नहीं जा, पिता घाय नहीं जा, तुम कहां गई? ये तो नहीं जाने थे समय भिक्षा मांग समय से आओ है नहीं मिली थी कोई बात भूखी ना, लेकिन अपने क्या है सबसे बड़ा पैसा नहीं होता है नहीं, सबसे बड़ी पैसा तो आज दिन काल कमा लो, इज्जत नहीं मिला तो इज्जत नहीं मिला, इज्जत एक बार इज्जत नहीं मिलती है। पैसा चलो कहो तो कहो धन गया कुछ नहीं गया, धन गया कुछ नहीं गया, इज्जत की सब कुछ चला गया। माता जी कुछ हो जाए हम चाहे भूखे मर जाए चाहे प्यास न रह जाए, लेकिन इज्जत नहीं खो सकती कभी, अपनी परिवार की नहीं खो सकती है। बोले हम भूख बोले हम लेकिन काम से बने, बोले का बोले हम गए थे भिक्षा मांग में, बोले सत्यनारायण कथा बोले जब सत्यनारायण कथा सुना तो देर हो गई, बोले का सुने बेटा तुम्हें, बोले जो सत्यनारायण कथा करते सब दुख दूर हो जाती है। बोले खैर बोले हम भूले आए कथा हम कथा बचुआ बेटा की वही आफत हो गई, पहले रहती एक कथा तो जाफत, अब तुम दूसरी पुर गए आगे दो कथा की आफत। तो कलावती बोली बोले माता जी भगवान किसी का बुरा नहीं कहते हैं, नहीं कहे
भगवान ने क्या हम तो कहे आप तो बोलिए क्या है? आप हम तो बड़ा कहूं सुबह होता सुबह ना होता। क्या सब बीज गया उसको करे तुम बड़ी करे तो गांव में बड़ी गया वो किसी काट ले आज काट आया था बंद करे, बंद करे। जो बीज गया वो करे वही करे। इस प्रकार से महाराज कलावती बड़ी माता जी हम सतरी कथा कही कि भगवान किसी का बुरा नहीं करती बोले फिर कैसे बचे कथा बोले हम गांव में भीख मांग रहे आओ। और जो कछु मिले सब कथा बचवा ये रहे सब बात। जो हम तीर में रखे हैं। दूसरे दिन सुबह होगा बताई कलावती लीलावती दूसरी गांव में लिखी और भिक्षा मांगी है भगवान की सतना के नाम से तो सबने कुछ ना कुछ जितना बड़ा सबने दिया तो कलावती लीलावती ने घर सतना की कथा करी जब पैसा हो तो जब नहीं हो पाई जब गरीबी आ गई जब कथा होगी सोचो समय हो है कल में समय से कभी नहीं हो आदमी सो जाता था घर में जो करने वो करने समय कछु नहीं हो तो समय सो अपने आप हो जाता अपने आप। इस प्रकार से कलावती लीलावती ने सतना की कथा करी भगवान से प्रार्थना करी हे सत्यनारायण भगवान हे विष्णु भगवान हमारे पति देव पिताजी घर मिल जा कई सालों से जितना हो तुम लौटा के ले आओ हम तुम्हें कथा हर महीने करोगे या बोल दे इतना कथा बची और रात के सपनों आओ राजा जैसे जील बढ़ी थी चंद्र केतु राजा बोले हे राजा भगवान भगवान दो सपनों हे चंद्र केतु राजा तुमने जो अपने जेल में जो शिव जी रख लिए उनको छोड़ दो उन्होंने कोई चोरी नहीं करी है यदि तुम उनको नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारे हाथी घोड़े संतान सब नष्ट कर देंगे ऐसी सपनों वाला अच्छा बताओ जिधर रात का बरोटी आके घर है मन में लोगों ने बोला बोले भैया रात के हमें सो सपनों का करूँ जाए कछु जाने तो बोले राजा ऐसे सपने तो बहुत ही यार आओ कछु मुसाया। बोले हमें तो मुसाया हमें खुराक की ना हो तो बोले दो टेवरी सोना मेरे को आता नहीं मेरे कछु जाने समझ गए हो कछु जाने नहीं मुसाया हो पर बोले भैया फलाने सिर जाने वाले हो उन्होंने कहा कि राजा के सामने खड़ा कर दो बड़ी बाय होती बाय कटवा दे कई आदमी जब गलत काम करे जेल जाए ना कुल सुना थे पता तक लग है आदमी सब तय कर बड़े बाय हो गए थे ओन्ना फट गए थे उन्हें भी प्रेम मिले थी जब राजा का वहां से निकल लेती सत्यनारायण विग्रह का तीसरा अध्याय बोलू सत्यनारायण भगवान की जय चौथा अध्याय पर सूजी कहती है महाराज शेर जी होते चले होता है चले वो आगे जंगल में लोग जंगल में भगवान फिर बैठ गए बोले कि पैसा ले लें क्या सुखा बोला जो इस भगवान बैठ गए साधु महात्मा रूप ऐसी प्रकार अपन जैसा रूप बना के बोले भैया कहाँ जा रहा हो तुम कहाँ ना शेर जी बोले बता दिया बोले वो देश तो मेरे को जो इतने कहने सोनो चांदी चाचा डंडा वे ब्याज में जो तो सब जाने हमारे कहे जो ब्याज में जाने बोले भैया हम का सुन जाए हिंदी हल्दी गरम मसाला लटा पैतरा आदि ये है सब मसाला हम तो बताओ भगवान बोले भैया का सुनी जाने खाली भाई सीधे ले ले तुम गले उल्टे सीधे अब मसाला मान में ना अच्छा फल फूल ले तो खा लेते अब तो ही खाई देता हम मान में मसाला लेते सब ये बड़ा धन गए बोले भैया जो हमारे चाहने हो तो शेर जी भगवान देवी भगवान ने भगी ना आगे बढ़ गए नामा से बड़े देखो मैं कैसे सिर नहीं बनावे बोले कह देती सब चार डंडा तुम में चार डंडा हम में कुकाव के काव की नहीं काने देने कट जाती बोले चलो बोले आगे खड़े चलो बोले वरना भगत आगे पछाना से बोले बता का है मैं खूब कब तक ठोकी उन्होंने दौड़ लगाई और नदी के राइट पहुंच गए नदी का में रही थी नाव ठीक है नाव रही थी नाव पे धैदी पटंजा और सफेद स्नान कर रही सफेद लगी जब नाव पे देखी कि नाव तो कहो हर ऐसी दिखाई अपनी हला लगी पहले धरती कर गई जब पटांजा छोड़कर देगी तो ही भैदी गरम मसाला हो गस्सा पशु मिलो शेर जी बोले गाओ जोका बहुत दमन इल्ला भी काय कोई बदल तो नहीं अभी तक वो है कबरे अपनी है कोई है घाट पे बोले गड़बड़ है तो बोले दमन बोले गड़बड़ का सब गड़बड़ होएगा वो तो होने दो बोले का तो सेठ जी बेहोश हो गए बोले पिताजी चिंता ना करो तो सेठ जी का कह रहे चिंता चता से बढ़कर होती है चता मोदी को जलाती चिंता जीते जी को खाती है बोले चिंता कहना कब सबो तो चलो कोई एक झट नहीं मोड़ सबो चिंता कहने बोले फिर तो दामन बोले पिताजी होते चलो ये गली में को बैठे हुए होते उन्हें की कैसे होगा फिर दौड़ लगा इतने भगवान के आगे पहुंचे भगवान के घर चरण में बैठे क्षमा प्रार्थना मांगे बोले हे सत्यनारायण भगवान एक दिगी मां पकड़ो सब गलती हुई है झूठ बोल गए भगवान बोले कहो कितनी झूठ बोली तुमने झूठी तो बोलता है संसार है बोले तो जब देखो सच बोले नहीं ना तुम जब इसी बन सांप लगी झूठ बोलेगी तुम्हारे देखी मां पकाए दो भगवान बोले जाओ बच्चे तुम्हारे देखी मां रोड का सोच नहीं बोलते सेठ जी ने कहा पड़े एक आदमी है
पहुंचा था बोले भैया हमारे घर देखो इस कलावती लीलावती रही का भाग गई चली गई का पता हो 10 साल हो गई तो आदमी घर पहुंचो मतलब कलावती कथा बचवा रही थी हर महीने बचने लगी थी कलावती से बोले देखो कलावती लीलावती बोले बोले हे सेठ नहीं बोले बताओ भैया कैसे भगता है बोले मुझे भगता है सेठ जी हैं आ गए कलावती तो मुंह है का पाओ भाई मैं सतना बोले भगवान तुम्हारी कथा बचवा तुम्हारी कथा में आ गए तो अच्छा समाचार मिलो तो लीलावती बताई बोली बोले बेटा तुम कथा करो हम लोग आए चलो गाँव भाई आए थे तो बताई तो चली गई भाभी कि कलावती ने कथा पूरी भाई पंडित जी दक्षिणा नहीं भोजन करवा है चल पहुंचा दो और भगवान ने चलो प्रसाद मिलो तो प्रसाद कलावती ने नहीं कहा वो अलवाई में है तो बोले हम लोग आए जब बताई चली गई तो हमें लोग आए दो आदमी हाँ तो सेठ जी की नाव पार हो गई और दामाद की नाव का पता नहीं कहाँ छोड़ गई डूब गई चिंता बोले भाई जो बोली बड़ा बड़ा हो घाट में बोली आटा के पक्षी नहीं मर बोले घाट पे आज दुकान में चले वो से वो नाव है भगवान का जैसे क्या है सब हाहाकार में रोने लगे भगवान की जय जयकार कहने लगे थे भगवान सतना सेठ जी समझ गए गड़बड़ हुआ क्या मैं समझ गया जब विधि बताया थे तो बोलने मैं धैर्य बताओ अपना मूड बोले हे सत्यनारायण भगवान जो गलती की जो माफ करो जैसे ने फेंकी निपटा वो समाधान जैसे तैसे हमें बोड़ी मिली थी तो दमान में लगाओ तो और दमान चलो बस बोले हम तो का कहे बड़ी चिंता कहने लगी तो भगवान ने आकाशवाणी करी बोले हे सेठ जी तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर आई है जिसका पति नहीं मिला यदि कन्या भय जाएगी और प्रसाद खा आए उसका पति मिल जाएगा ऐसा कहा कलावती साहब ने बोले बेटा जाओ है प्रसाद खाया खा मिलूंगा कलावती घरे गई भगवान का प्रसाद खा चल के लौट कर आई जैसे शिव जी की नाव पार वैसे दमन की नाव पार हो गई पानी से वो भीज लो नहीं ये जगह होने लगी और शेर जी और नदी किनारे सतना कथा करवाई थे फिर है नहीं जाना फिर हो जाएगा शिव वो नदी किनारे सतना कथा भाई फिर घर गए अंत में बैकुंठ की प्राप्ति हुई सतना विद्या का चौथा अध्याय सुनाओ रोज सत्यनारायण भगवान पांचवा अध्याय एक राजा और थे जिन्हें भगवान को प्रसाद छोड़ा तो उन्हें भी दुख देखना पड़ा राजा का नाम था इस प्रकार से राजा का सत्यनारायण तो ध्वज राजा थे तो ध्वज जिनका नाम था ध्वज जैसा ध्वज को झंडा माने हर तरफ नाव को झंडा लगो तो उनको तो ध्वज राजा को इतना राज है तो सब झंडे लगे राजा के नाम झंडा ऐसा लगाते हैं राजा को राज है तो लेकिन राजा ने इतना प्रसाद छोड़ा तो दुख देखने आओ राजा वन में गए शिकार खेल भी किया उधर शिकार खेली पशु पक्षी मारी लौट के आए थे तो पशु ग्वाल वाली कथा बचवाए थे एक मंदिर पे राजा ने देखो यार कहते कथा हुई सत्यनारायण भगवान की यदि हम नहीं जाएंगे तो भगवान के द्रोही बन जाएंगे भगवान से बढ़कर है जब कथा हमारी तुम्हारी नहीं तो दूर बैठ गए बोले एक पहुंच गया तो यार तो अपमान हो जाए बोले भगे जा तो भगवान के तो समय बने जा तो पास में लगो तो मैं बढ़ गया पर पेड़ो राजा ने घोड़ा बांध दो और मैं बैठ गया सो गया ग्वाल वालों की कथा पूरी भाई बोले कहो प्रसाद गिलाने को रह तो नहीं कहो ये प्रसाद सब देखने हो कि अपने भैया कथा सुना था प्रसाद गिलाने रह तो नहीं कहो ना दो तो अपन हाँ पाप और ना ले हम ना ले तो हमें पाप इसे दियो और जो दोस्तों कथा को प्रसाद दियो वो तो सुन कहना हुआ कथा हो गए ग्वाल वाले प्रसाद कथा भी प्रसाद लेके गए राजा प्रसाद तारे सो रहे थे मियां की मुंह में घंटी को देते और ये सो रहे मुझे ना तो गुस्सा ना हो जाए तो ती हम दे काबिल होगा है ना वो काम पुलिस से बोले राजा के सामने प्रसाद है तू ऊपर गए जब सोपना पाप बताए लो वो जा गया राजा सबको खा ले सबको पाप बताए ग्वाल वाला ने गली का बड़ी का उठाई है का अब राजा घंटे में जगह बनी पूरी हो गई तो देखो ना कबरे ग्वाल वाला सब के पूरी बचो बदमाश है ये तो है मुझे हम बुला लो नहीं जा राजा गुस्सा में प्रसाद दे दी बोल रहे कौन सा है ना जब राजा घर पहुंचे तो खबर आने लगी राजा चार घोड़ा मार गया साथी मार गया मुठ मार गया मैं भी खबर बोले मैं मार गए मतलब मैं नहीं खबर यार जो खबर कहूं ना बड़ा गांव बेटे भी को खबर यार राजा भैया जो का वो सब बोल वाला सब बड़े सिद्ध बोला सब बोले राजा बोले तुमने भगवान को प्रसाद छोड़ दो राजा कैसे होता है ग्वाल वाला ना बोलवा कथा भाई फिर कथा को प्रसाद खाओ अपनी कथा को खाओ सब कुछ प्राप्त हो फिर चलना होगा तो बस आज में बैकुंठ की प्राप्ति हुई और जिन लोगों ने पहले कथा करवाई थी दूसरे में पुण्य मिलो तुम्हें सुने की एक दिन कथा एक दिन करो दो दिन पुण्य लो कथा ऐसी है कि आज कहीं तुमने ई में सुख है और अपने जाने के बाद दूसरे लोग में सुख है तो जिनने कथा कही थी पहले सब पहले कथा उनने सबसे पहले कथा कही उनने जब कथा पहले कही तो दूसरे नंबर कहा बने में सुदामा जी भगवान के दोस्त मित्र और तरफ से कोई कहा के खा लो तो सब गड़बड़
हक भज्जा बनती हो चाहे कहो किसी का काय जना खाओ चाहे चौके कहूँ चौके देव कहीं नहीं खाने चाहिए। हाँ। देखो तरह से भगवान के नाव के चावल खा लेती चना खा लेती सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की तो गरीबी देखने आई थी, एक एक दाने की मोहताज हो गई थी, खावे गिराने संतान भूखी सोचती। तो किसी का खाने से क्या होता है, दर्द गरीबी आती है, दूसरी का पैसा खाने से घर में गरीबी आती है। सब जन देखिए है सुनिए सब ने सुदामा जी कहा गए थे तो है, लेकिन आदमी तो नहीं माना जाना तोहली का मान धनंजा नहीं तो जानो लकड़ी चौकाबे में खाए तलक से है एक मुट्ठी गुस्सा लकड़ी चौकाबे जिंदगी में कर गए। जब बुढ़ापो आओ, जब भगवान के कहेंगे कौन जब पूरा होगा बोलो तो चौक गाओ, तो भगवान ने जैसी उनकी द्वारकापुरी ऐसी सुदामापुरी आनंद हो। और लकड़हारी की भी कथा, लकड़हारी ने कथा बचवाई थी। तब लगंजा बेचती जंगल में, भगवान ने जंगल में मंगल दो। जब भगवान रामचंद्र जी का 12 साल के लिए वनवास भाव, तो 12 साल तक भगवान कितने रहे चित्रकूट में। तो भगवान रहे तो भगवान की सेवा में रहे 12 साल का। अपन तो चाहो भगवान के तुम्हारे दर्शन ही हो जाए, 12 साल तक भगवान के दर्शन में रहे तो उनकी तो कहना का क्या बात है। तो उन्हें भगवान ने मोक्ष दे दिया, वैकुंठ दे दिया। इस प्रकार से महाराज अब आगे कथा किने करवाई थी, और का मुख्य राजा जिनका संतान नहीं थी। दूसरे में कावड़े में दशरथ जी जब पहले शायद संतान नहीं थी, वो दूसरे जन्म में भगवान ने घाय जन्म मिला जवानंद। बताओ भगवान के बाप वो बन पाओ वो भगवान के बाप बने। तो भगवान की भक्ति में सब कुछ है। भगवान से अपन मांगो तो भगवान देने आए, लेकिन अपनी में सही में दम तो कम लेके रखे। अब तुम कहोगे कथा बच रही पानी में सोच जते कैसे भगवान वाले की मुंह बड़ी थई। अब जो जे जब जुत यहां पे ऐ होगा तो देखा जाएगा जो ऊपर वाला करना को हो रहा समझ नहीं सकता। उनकी बात कथा की करवाई थी सेठ जी ने। सेठ जी कितनी झूठ बोली उन्होंने, लेकिन दूसरे जन्म में राजा मोर ध्वज राजा हुए जिनने अपने लयका अपनी घावे के संग बैठ के आड़ो काटता हो भगवान ने कैसा है वह कथा बताओ। राजा होगा तो घमंड कि हमारे समान कोई दान देने वाला संसार में नहीं, वो घमंड होगा कछु को राती नहीं, कछु को राते नहीं कमाऊं नहीं रहा। तो राजा घमंड होगा कि हमारे यहाँ कोई हमसे कोई बड़ा दानी नहीं है। भगवान ने सोचा चलो हम देखा चलो भगवान नष्ट कर जाए। भगवान ने एक महत्मा का रूप बनाओ, एक शेर लाओ हाथ में शेर, और राजा के दुआएं पहुंच गए। राजा से बोले राजा भिक्षा चाहिए हमें। राजा बोले आए अच्छी पंडित जी आए, शेर है संग बोले आता कुछ जैसे आओ ना, बड़े बड़े खतरनाक महाराज है। तो बोले हर बोले महाराज मेरे को आसन बिठाओ, उन्हें बैठाओ ठीक है बढ़िया आसन को। बोले भोजन बताओ महाराज, वो कैसी भोजन होंगे। बोले भैया हम तो ब्राह्मण है शुद्ध साफ खात, हम शेर है जो मांसाहारी जो मांस खात। राजा बोले कोई बड़ी बात है, तो हमें कहते कहते आया काट के मांस। राजा को काम आदेश तो घर ले। बोले हो ठीक है दज्जा है। बोले ऐसे वैसे नहीं खा था। बोले कैसो? बोले वो बताओ। बोले हम से आदमी को मांस खा, बोले जन्ना आदमी को। अब राजा बोले अब विधि हुआ फिर हाउ तो कह दई, लेकिन भगवान ने यदि कह दई कि राजा तुम नहीं कहते तो कुछ भी नहीं मिलू। अबे माफ है सब माफ है सब ये तो कह बोले माफ बोले पहले बता दो हमने हाउ कह दी तुमने और हमने तक जाओगे फिर ना नहीं चले नहीं चले। बोले बता है, बोले बताओ। बोले वहां तैयार है। बोले तुम्हारे एक है लड़का, बोले तुमको मांस खाने आ दो तो तुम्हें और राजा संगे आई से काटने आए, और काटा तुम्हें तुम्हारे असबन आ जाए और राजा के असबन आ जाए, और संगे जी का करने हो गया असबन आ जाए। बोले 3 में से को के असबन आ गए तो कटु बताओ फेंक दे और शराब दे दे वो भाग गए। अब राजा बोले बढ़िया लेगा को लेगा काटने असबन आ जाए और कटे में असबन आ गए तो भाग जाने। राजा पहुंची रानी के, बोले रानी बोले आज अपने द्वारे ऐसी महत्माएं आई हैं जिनने ऐसी कही कि तुम्हारे लड़का को मांस खाने काटा तुम्हें असबन आ जाए फेंका बता तुम्हें। रानी बोली बोली राजा अपन ने का कह दे। राजा बोले हम तो सत्यवादी हैं, हाउ के नहीं थोड़ी कह रहे हैं। फिर तो बोले हम सब पूछ के कहे आ गए तुम। बोले कहूं तुम्हें हमने बात काटी हुए पत्नी वही जो पति की बात माने वही पत्नी वही पति बता है। तो बोले तुमने हाउ बोले जैसे हमने नहीं कह रही और तुम्हें पाप लग गो। बोले जैसे पति है तो संतान तो वह हो जे, पति से उत्पन्न संतान है और पति में वो तो संतान कहां से होते। तो सबसे बड़ा तो पति है, संतान तो बाद में पति से संतान आती है।
बोले राजा यदि आप सुरक्षित हो तो संतान की चिंता कहाँ है? संतान तो आप ही हमारा सब कुछ। बोले तुमने पूछ भी कहे आ गए? बोले रानी हम पूछने आए थे, माँ का सबसे बड़ा प्रेम होता है संतान। ठीक है, हो क्या थे रानी ने लौट के बोले राज तैयार है पत्नी हमारी, रानी तैयार है। बोले जी कटने उसे पूछो। बोले जैसे तुमने कही बात बताई ने कि जो है हमने तुम्हें दल जा कुछ बाबत हुए। बोले कहते हो कैसा था हमें आना नहीं है मैं। बोले फिर तुम्हारी कहाँ रहे थे? बोले जवाब सही की। राजा अपने कुमारों पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले पिताजी हाथ क्यों मुड़ रहे हो? आज कैसे आ रहे हो हमारे कक्ष में? महल में रखते बोले सुबह आ नहीं सकते। बोले बड़ी भाव से बोले हे बेटा आज अपने द्वारे ऐसे महात्मा आए हैं जिन्होंने एक ऐसी मांग कर दी है जिसको पूरा करना मुश्किल है। बोले लेकिन जब अपने द्वारे भी आए हैं तो अपना फर्ज है, अपना अधिकार है कि देना है, क्योंकि अपना नाम है सब जगह, और नहीं देंगे तो अपना नाम चला जाएगा। क्या किया जाए? तो बोले कैसा बताओ? बोले महात्मा ने ऐसा मांगा है यहाँ से अपने से भिक्षा कि तुम्हारी एक संतान है उसका आधा अंग काटना है, वो कटते में असुबह ना जाए, दोनों पे अंग काटने, ना काट भी वाएगी ना कट भी वाएगी, असुबह आएगा तो कटु बड़ा छूले साफ देके चलिए। ऐसा कहा ना होते कटु डालना भी अच्छी होती है तो बाबा को नाम नहीं। बोले पिताजी जब आपने हव कह दी तो बोले हमारी तो हव वैसे ही है। बोले कट जाने बोले जिंदा भी कहोगे जो सही हक के लग जाए इसे बढ़ के है का मैं जानो चार जानो बाया बोले आगे में बोले जिंदा ही में कहोगे हक के लगे तो ना हो तो उजे फला नहीं बोले का भाई तो जिंदा में फायदा तो बोले क्षेत्र में ना उजे संसार में इसे बढ़ के है का। बोले पिताजी तैयार है सुबह की नाजे गारंटी है तैयार है। आई मंगवाई काटू दो पला कर रानी पके राजा पके ऐसे 20 पृथ्वी के दो कर दे दान में से हटा दो तेल मंगल है से खान लगो मांस खान लगो भगवान के सामने थाली रखी आ गई। भगवान भोजन नहीं कर रहे, भगवान भोजन नहीं कर रहे। राजा रानी हाथ जोड़े भोजन नहीं कर रहे। बोले कहो तुमसे भोजन कैसे कर ले? अपने हाथन अपनो लाएगा मारा तुम हत्या आए हो, अपने हाथन अपनो लाएगा मारा हत्या हत्या को भोजन को कर ले हाथ से। बोले हम ब्राह्मण है ब्राह्मण नहीं कर सकती। बोले तुम्हें पहले क्रिया काम करना पड़ेगा। राजा बोले वो लेगा कटवा दो और जब बोटावा दो और जब भोजन नहीं खाए पर जैसे बलिका हो जाए। राजा समझ गए बड़ी समस्या है। और जब कटु कटाव लेगा डेरो आ डो तो उगे आपसे हंस गया वो तो कटु कटाव लेगा इससे ये दानो खाओ तू और डेरो डो तो कटु कटाव उगे आपसे हंस गया बोले जो खा दूसरे नहीं जाओ जो दो तो कटु उगे हंस गया भान लगी जो सेना खाओ शुरू कर मारे। भगवान बोले देखो ये हंस गया का पैसा आप दे देंगी। राजा बोले वाह लेगा वो लेगा कटवाड़ा वो साफ को थे मांगो तो कटु कटा वो बोले लोग तो दो तो दियो। बोले महाराज भगवान कटे कटाए हाथ दुख नहीं जा कटे भी को बिल्कुल। बोले ई बात को दुख है कि जो तुमने जो फेंक दो कटु कटाओ ये काय फेंक दो जो दानो खा दो ढेर पूरा खाओ। बोले कटे कटाए हाथ दुख कटे को नहीं है। बोले से ये गलत ये ढेर कौन सा गलत काम कर रहे खाओ नहीं जा रहा खाना तो दो ही खाओ नहीं गुना खाओ ले तो है। राजा बोले जब कटु कटाओ मुंह बोल रहा हो तो अंतर्यामी भगवान के चरण में ढे राजा रानी दो भगवान से क्षमा माथो न करे प्रार्थना कर रहे भगवान की वंदना कर रहे भगवान की पूरा नगर आगो जो है कि राजा की तक जब इतनी बड़ी बात कुछ सुनत पूरा क्षेत्र जागो राजा की राजा चरण में पूरा क्षेत्र भगवान की गुण गा रहा गीत गा रहा भगवान की। जब भगवान ने कहा राजा उठो भगवान ने अपनो दो हाथ के महात्मा बने थे चतुर्भुज विष्णु भगवान बन गए राजा दर्शन देता साक्षात भगवान की कृपा से दो कटे कटाए उठे अपने जुड़ गए। क्यों कटे को निशान लो नहीं खून नहीं दिखा भगवान बोले तुमने हमें दान नहीं दे पाओ तुम झुक गए थे। तो भगवान ने वहां राजा का घमंड नष्ट किया था तो राजा वाणी दुनिया में मोद राजा बने भगवान पे ध्यान दे दिया। और जो राजा ने प्रसाद छोड़ा तो दूसरा में भी बड़े ध्यानी राजा बने। तो राजा शंभु मनु हुए। शंभु मनु है जहां भी आज कथा होती है भगवान को भजन होते हुए पता भी पहुंचा था भगवान को आनंद दे जो ग्वाल वाला थे कथा वाले कृष्ण भगवान के सखा बने कृष्ण भगवान की मतलब संग भगवान के खेले। जब कृष्ण भगवान ने धरती पे होता होला ना वो तांडव जब तो जितने भी धरती पे पेड़ पौधे थे पे
पत्थर जमीन जो कुछ सब देवता आ गए थे धरती में पूरे। ऊपर से होता है देवता आ गए थे, पशुओं में भगवान आ गए थे। माने धरती पर कोई बच्चे देवता थे। मैं भगवान कैसे बचे भगवान की क्या लाने आ रहे, भगवान की लीलाएं देखी। तो भगवान जाना होता है वो कैसे भगवान लीलाएं करना, तो लीलाएं देखी बोले चलो जब बोले बढ़िया भैया खाई का होता चलो देखो चल भागो। तो पर कैसे भाग जा तो सोएगा से देवता आ रहे धरती में भगवान की लीला देखी। अंत में भगवान की बात सतना विद्या का पद मध्य अस्मा गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। क्या दुकान क्या दुकान ठीक है साहब पूरी